हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर्ण वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके प्रकार कितने होते हैं वो चीज़ हम पहले जानेंगे। देखिए अ, आ, ई, ई, तो ये छोटी ई हो गया और ये बड़ी ई हो गया। ऊ, ऊ, तो ये छोटू ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया। अब स्वर्ण वर्ण का हम लोग मात्रा देखेंगे। मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों को मात्रा का नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो मात्रा मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, कैसे उसका मात्रा लिखा जाता है। सो यहाँ पे देखिए, ये हो गया स्वर्ण वर्ण। अब स्वर्ण वर्ण का मात्रा यहाँ पे मैं लिखा हूं। ठीक है, तो मात्रा कौन कौन सा होता है उस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो अ का मात्रा नहीं होता है, अ का मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा होता है। तो आ की मात्रा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग आ की मात्रा। ठीक है, जैसे आम लिखना है तो अ में आ की मात्रा आ रहा है तो आम बन रहा है आम। आ की मात्रा आ रहा है ना, तो आम, तो क्या लिखेंगे, आम। तो ऐसे आम, आम। तो ये जो है आकार, ये दिख रहा है ना, ये यही चीज है, ये वाला। तो ये हो गया आम। ठीक है, तो आ की मात्रा हम लोग लिख दिए तो आम हो गया। ठीक है, तो ये मात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, ये आ की मात्रा हो गया। और ये हो गया छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लेफ्ट से लिखते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो कोई भी शब्द में या अक्षर में आप देख लें इस टाइप से लिखा हुआ है तो छोटी ई की मात्रा आप समझे। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा ऐसे हो गया, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से हो गया, बड़ी ई की मात्रा ऐसे हो गया। दोस्तों, अगर मात्रा का नॉलेज नहीं रहा आपको तो बहुत सारे शब्द आप गलती लिख दीजिएगा। आपको लगेगा नहीं मैं सही लिखा हूं, लेकिन वो हो जाएगा गलत, क्योंकि मात्रा उसमें आप गलत डाले हैं। पढ़ने में तो लगेगा कि ठीक है, ठीक है, आपकी तरफ से लगेगा ठीक है, लेकिन वह मात्रा आप गलत डाल दिए हैं तो शब्द ही गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपका बहुत सारे एग्जाम देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे कहीं पे भी जाते हैं, आप लिखते हैं वहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख कर आते हैं सही, लेकिन वह हो जाता है गलत। तो मात्रा का होना और ध्यान में रखना और सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना कर पाए। ठीक है, बेल आइकन दबाने से ये फायदा होगा कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको पढ़ने को सब सब्जेक्ट का मौका मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो है किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई की मात्रा। ये छोटी ऊ की मात्रा हो गया और ये बड़ी ऊ की मात्रा हो गया। तो इस तरह से छोटी ऊ की मात्रा लिखेंगे और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया री। री का मात्रा ऐसे आता है। ठीक है, री। ठीक, ए की मात्रा एकले होता है, ए की मात्रा दोले होता है। ठीक है, ओ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, औ की मात्रा इसमें दोनों लगा देते हैं तो औ की मात्रा हो जाता है अन। चंद्र बिंदु एक लगा देते हैं, अह, यहाँ पे दो बिंदु लगा देते हैं शब्द के अक्षर के लास्ट में। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं अह। तो ये कहाँ प्रयोग होगा, अब सवाल आएगा कि कहाँ प्रयोग होगा। दोस्तों, जब मैं 12 खरी में आपको पढ़ाया हूँ उस लेक्चर को भी देख लीजिए, अगर वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 12 खरी में इसको प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, अब वहां पे हम लोग लिखेंगे क, का, की, कु, के, कै, को, कन, क। तो वहां देखिए क का शब्द आ रहा है ना अक्षर, तो यहाँ ये कन, कह, ये हो जाएगा कन। ठीक है, तो ये चीज वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे और उसी से हम लोग बहुत सारे ढेर सारे शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये हो गया। देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। क, ख, ग, घ, अण। तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये कितने होते हैं, 5 सीरीज में चलते हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो देखिए क, ख, ग, घ, अण। ठीक है, च, छ, ज, झ, इय। कैसे पढ़ेंगे, च, छ, ज,
झ य ट ठ ड ढ ण, ठीक, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य स, ठीक है, मूर्धन्य स। आपको 3 स देखने को मिला, ठीक है, 3 स। तो ये हो गया तालव्य स, ये मूर्धन्य स और स, ठीक है, इसको दंत स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स, ठीक है, ये 3 तरह का स होता है और तीनों का अलग अलग प्रयोग होता है। अब किस स को, ये 3 स है, अब किस स को कहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे, किस शब्द में प्रयोग करेंगे, इसके लिए सेपरेट मैं अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा। उसमें डिटेल्स में मैं समझाऊंगा कि इस स का इस किस शब्द में आप प्रयोग करेंगे, इस स का किस शब्द में प्रयोग करेंगे और इस शब्द अक्षर का ये किस में प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसका जानकारी हो जाएगा, इस अक्षर का जानकारी हो जाएगा तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं आसानी से। अब मान लेते हैं कि अब इसका जहां प्रयोग होने वाला है, आप यहां पे ये वाला शब्द प्रयोग कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपको क्लियर कट समझाने वाला हूं, ठीक है। ह छ त्र ज्ञ, तो ये हो गया ह छ त्र ज्ञ, तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण से ही और स्वर वर्ण की मदद से, ये दोनों की मदद से हम लोग 12 खड़ी बनाते हैं। 12 खड़ी कैसे बनाते हैं, छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, देखिए, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण में ये हो गया क, ठीक है, अब का, ठीक है, का, तो क का की कु लिखना है ना, तो यहाँ पे देखिए 12 खड़ी क का, ठीक है, क का की कु। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे क लिखे हैं, क, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क एक अक्षर है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग चेंज करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। किसके मदद से, इसके व्यंजन, ये तो व्यंजन वर्ण हो गया, तो व्यंजन वर्ण लिख दिए, सिर्फ क लिख दिया व्यंजन वर्ण, ठीक है। और इसके मदद से, स्वर वर्ण की मदद से हम लोग इस चीज को 12 खड़ी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, स्वर वर्ण के व्यंजन से यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं होता है, तो ठीक है, नहीं हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा गया। आ की मात्रा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे आ, मात्रा लगा देंगे का, तो हो गया का, ठीक है, क का, ठीक है, मात्रा हो गया। छोटी ई की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ऐसे लगा दी है, ठीक है, तो क्या हो गया की, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो गया की, थोड़ा जोर से उच्चारण करेंगे की। छोटू ऊ की मात्रा यहाँ पे है तो छोटू ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा दी है, तो क्या हो गया कु, ठीक है। अब यहाँ पे मात्रा जो है बड़ी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा दी है तो जाएगा कु, थोड़ा जोर से उच्चारण करेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा है कु, ठीक है। और ए की मात्रा लगाएंगे ए, ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पे के, ठीक है। इसका मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं 12 खड़ी में बताऊंगा उसमें मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा सेपरेट कुछ ऐसा चीज़ मैं आपको बताऊं कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक वीडियो में आपको बताऊंगा ये स श, इसका शब्द मैं बनाकर लिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसका मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक ही वीडियो में कठिन जो चीज़ होने वाला है, आने वाला है, उस चीज़ को मैं बता दूं ताकि आपकी वो समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 12 खड़ी, ठीक है, ये 12 खड़ी हो गया, ठीक है। तो ये 12 खड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी शब्द को बनाना, निर्माण करना, सेंटेंस को बनाना। तो शब्द जब नहीं बन पाएगा तो सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा, मानी वाक्य ही नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया कि कैसे ये बनता है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको 12 खड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिख लीजिएगा। सब क से ज्ञ तक पूरा 12 खड़ी अपने आप लिख लीजिएगा, कहीं पे भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं, अगर यहाँ तक रियली वीडियो देख लिए हैं आकर, तो सब्सक्राइब बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको एक बार वापस याद दिला दूं, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बोले तो ऑल सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, घूमते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके बच्चे पढ़ सके। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स से नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप अपने लिए कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, घूमते फिरते थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।